हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि सब लोग हैप्पी होंगे, शैपी होंगे, बहुत खुश होंगे एंड मज़े में होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका एक्शन कैसा रहने वाला है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। कल मैंने कैंडल वाइज रीडिंग की और आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। कुछ लोग मुझसे नंबर मांग रहे हैं। डियर, मेरा नंबर अबाउट में है और आज की रीडिंग में डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने नंबर डाल दिया है। अब डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर करें। हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में कैसा है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोगों की डिमांड है कि दीदी नो कॉन्टैक्ट वालों की थोड़ा सा अलग बताएं हमें और कॉन्टैक्ट वालों का अलग बताएं। तो मैं कोशिश करूँगी जब हम उनका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे तो कॉन्टैक्ट वालों का भी देख लें, नो कॉन्टैक्ट वालों का भी देख लें। एंजल्स मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आप ही लोग सजेस्ट करते हो कि दीदी ऐसा करो। थैंक यू सो मच जो भी मुझे सजेस्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने बोला कि करियर रीडिंग बनाएं, तो मैंने हर नो मून फुल मून पे करियर रीडिंग डालना स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसे ही किसी ने सजेस्ट किया है कि दीदी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अलग लें, कॉन्टैक्ट वालों के लिए अलग लें। तो अब मैं ऐसा ही करूँगी, नो कॉन्टैक्ट वालों की अलग सिचुएशन चेक कर लूँगी, एक्शन चेक करेंगे और कॉन्टैक्ट वालों को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। मेरे यूएस के पार्टनर कैसे हैं। एंजल बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी समय कैसी है। आप अपने पार्टनर का नाम ज़रूर ले लीजिए। हरमिट है पहला ही कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। यहाँ इशू लग रहे हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है फैमिली, रिलीजन, फैक्टर्स, फादर की प्रॉब्लम्स, नेम फेम की प्रॉब्लम्स, जजमेंट, टेम्परस, एम्प्रस, एम्प्रर एंड एम्परेंट विद जजमेंट की एनर्जी है। बैलेंस, इंजस और क्या है। हाई प्रेस्टिस, 1 2 3 4 5 6 लास्ट कार्ड but not the least, Hierophant with Hangman। आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि बहुत समय से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ आप लोग या तो मैरिड कपल्स हो या तो इतना प्यार है कि एक मैरिड कपल्स में जितना प्यार होता है ना, उतना ही प्यार है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में इतना प्यार था जिसकी कोई हद नहीं। लोग ये कहते होंगे कि यार तुम्हारी जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है, होता ना, एक इंसान सिर्फ उसी के लिए ही बना हुआ होता है। बट आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कार्मिक सिचुएशन काफ़ी रही है। लाइक पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार था, फिर लोगों की प्रॉब्लम्स, कहते हैं ना सच्चे प्यार की परख तब होती है जब प्रॉब्लम्स आती है। जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, प्यार को परखा नहीं जाएगा, कोई प्यार की वैल्यू ही नहीं करेगा। सब कुछ ईजी मिल जाएगा तो इंसान वैल्यू कहाँ से करेगा प्यार की। जैसे कि अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, स्मूथ ही स्मूथ चल रहा है, शादी हो गई उसी फिटनेस से जैसे हम प्यार करते हैं, तो प्यार कहाँ रह जाएगा। आसानी से मिल जाए वो प्यार कहाँ। प्यार तो वही है ना जहाँ दर्द मिले, तकलीफ़ मिले। क्योंकि जब तक सोना तपता नहीं है वो कुंदन नहीं बनता। जब तक हीरे को तराशा नहीं जाता हीरा नहीं होता। कांच से वो हीरा नहीं बनता। देखते ना हम लोग किसी भी चीज़ में ज़्यादा पेन ज़्यादा गेन, नो पेन नो गेन। आप जिम कर रहे हो, आपकी बॉडी पसीना बहा रही है, पेन हो रहा है तो समझना आपका वेट लॉस होगा, आप सही राह पे हो। आप जिम कर रहे हो और आपकी बॉडी में पेन नहीं है, पसीना नहीं निकल रहा, इट मीन्स पसीना भी निकल रहा है लेकिन पेन नहीं हो रहा, यानी कि वहाँ आप अपना वेट लॉस नहीं करोगे। नो पेन नो गेन। तो यहाँ यही एनर्जी है कि जिस प्यार में दर्द नहीं होता वो प्यार ही नहीं होता। आपके बीच में है कुछ कार्मिक सिचुएशन आई हैं और इस प्यार में आप दोनों ने एक दूसरे को समझा है। बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स को निकाल के आए हो सकता है थर्ड पार्टी रही आपके पास रिलेशन में। आप दोनों पहले बहुत अच्छे फेस में थे, फिर एक दूसरे से अलग हो गए। बहुत सारे लोग थे, बिकॉज इंटरफेयर काफ़ी लोगों का लग रहा है। प्यार तो बहुत है, प्यार तो इतना है, ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन इसके बीच में लोगों के सिचुएशन बहुत रही है। मोस्टली यहाँ पे जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों के लिए लाइफ में थर्ड पार्टी रही है। अब वो थर्ड पार्टी चाहे उनकी एस्ट्रा में हो, उनकी वाइफ हो, या एस्ट्रा आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो कोई एस्ट्रा अफेयर हो,
माँ बाप हों, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी ज़रूर रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ट्रेडिशनल वे में आपसे बात नहीं कर पाते बिकॉज उनकी फैमिली ट्रेडिशनल वे में मैरिज चाहती है, उनके मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारा बेटा ट्रेडिशनल वे में मैरिज करे। कुछ लोगों के लाइफ में फीमेल की एनर्जी है, वो नहीं चाहती हैं, जहाँ माँ बाप भी दिख रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में फीमेल एनर्जी है। बहुत समय से आपके रिलेशन में ना एक स्टक मोमेंट आ चुका है, आपके पार्टनर की लाइफ में एक स्टक मोमेंट आ चुका है। काफ़ी समय से वो ऐसी एनर्जी में है कि किसी को कोई क्लियरिटी नहीं देना। आप उनसे जो भी बात कर रहे हो सवालों के जवाब नहीं देंगे। ऐसा लगता है ना कि एक इंसान ने बिल्कुल चुप्पी साध दी हो, चुप हो गया है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा इस रिलेशन के बारे में कि उसको ये रिलेशन चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए बहुत समय तक। बट अब ये सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली है। अब आप कहोगे दीदी आप हमेशा बोलते हो, देखो कार्ड कैसे आए हैं यहाँ। एम्परर एंड एम्परेंस कपल्स है, कपल्स के बीच में जजमेंट है। इट मीन्स आप दोनों के बीच में ये चीज़ें होनी ज़रूरी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, नो पेन नो गेन। और जिस प्यार में दर्द नहीं होगा उसको प्यार का एहसास भी नहीं होगा। तो ये आपका जो प्यार में तरसा है ना, कैसे मैं बताऊं कि निखरता है, बिखरता है, वही निखरता है। बीज जब धरती में जाता है ना, फूटता है, अंकुरित होता है, तब वो पेड़ का रूप लेता है। तो यहाँ आपके इस प्यार ने दर्द झेला, पेन झेला। अब आप दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हो, दोनों ने एक दूसरे की वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया है, दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार हो गए हो। पहले एक मैच्योर था, एक इनमैच्योर था, एक मैच्योर था, अब दोनों हो चुके हो। क्योंकि ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेट मूवमेंट, सेपरेशन आया है और थर्ड पार्टी आई है, और जो ये कार्मिक सिचुएशन रही है, इसमें से आप दोनों ने एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। सिचुएशनें आएंगी जाएंगी, फैमिली भी होगी, ये भी होगा, लेकिन ये इंसान मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एनर्जी आपके पार्टनर ने समझ ली है। अब हम देखते हैं एनर्जी। एक सेकेंड, एक कार्ड और है। अब मैं एनर्जी इसी हिसाब से कह रही है। एंजल्स बताएं हर्मिट की एनर्जी क्या बताती है मेरे यूएस के पार्टनर। साइन मैं बता दूं, वर्गो वर्ड है, ऑल साइन है, एरीज, टॉरस, कैंसर, वर्गो एंड लीब्रा स्ट्रॉन्ग साइन है। नंबर जो इम्पॉर्टेंट है 21 है, 9 है, 4 है, 20 है, 3 है एंड 13 है, 12 है, 5 है एंड 2 है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके। एंजल बताएं हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है। कन्फ्यूज़न बहुत था आपके पार्टनर को, देखो ना, कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ है आपके पार्टनर का। बिकॉज यहाँ हर्मिट की एनर्जी में जाना ये उनकी लाइफ में ज़रूरी था, क्योंकि आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी था। दो सिचुएशन से एक सिचुएशन होनी बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक थे, और वो फैमिली भी हो सकती है, काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। कन्फ्यूज़न या तो चुनाव नहीं कर पा रहे थे आपके पार्टनर की, आपको पार्टनर को जाना किसके साथ है, फैमिली की तरफ जाना है। देखो ना, ये बच्चा अंदर देख रहा है, पर उसको कहाँ जाना है उसको खुद नहीं पता। आपके पार्टनर इस साइड आ रहे हैं या इस साइड जा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता था। अब उनको क्लियरिटी है कि उनको जाना कहाँ है। एंजल वर्ल्ड का कार्ड क्या बताता है, एक सेकेंड ना, कार्ड नीचे आ गया। थंडरबोल्ट, एक सिचुएशन कंप्लीटली खत्म होगी जो कार्मिक सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में। अगर आप बाद में हो और थर्ड पार्टी पहले से ही है, तो वहाँ आप थर्ड पार्टी हो। ध्यान रखना मेरी बात को, मार्क माई वर्ड्स। अगर आप किसी हंसते खेलते परिवार में गए हो और आप वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आपके पार्टनर का आपके अट्रैक्शन है, वहाँ थर्ड पार्टी आप हो। और अगर आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, मजबूरी में उनकी शादी करवा दी गई है, अब उनके बच्चे भी हैं, अगर वो आपसे भी प्यार करते हैं लेकिन अपनी फैमिली में वो किसी और के साथ हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, आपसे प्यार करने के बाद भी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, कन्फ्यूज़न है। मैं एक चीज़ आपको और बोल देती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दीदी मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, वो थर्ड पार्टी को प्यार नहीं करता। जब पता चलता है तो उसने बताया कि उनको एक ना बेटा है, जबकि मेरे से प्यार करने के बाद उसकी शादी हुई, उससे एक बेटा है, ठीक है। 5 साल से रिलेशन में है, फिर दूसरी बेटी का भी तैयारी हो गई, दूसरी बेटी उसको हो गई। अब वो बोल रही है कि वो मुझसे प्यार तो करता है। भाई अंधे हो गया, वहाँ पे वो प्यार नहीं है बेटा, वो आप लोगों का
अंधविश्वास है। वो बंदा वहाँ बच्चे पैदा कर रहा है, वहाँ बैठा हुआ है, अपनी वाइफ के साथ है, वो तुम्हारा भी यूज़ कर रहा है। उसको अगर बच्चा है, आपके रिलेशन में जाने के बाद भी अगर उसको बच्चा हो रहा है, उसने शादी किसी और से कर ली, मजबूरी में की, चाहे फैमिली ने कराई, ज़बरदस्ती करवाई, और आज वो आपके पास रो करके आया है और वो प्रेग्नेंट है उसकी वाइफ, एंड एक बच्चा पहले से ही है, तो आप क्या कर रहे हो? तो प्लीज़ इस तरीके के सवाल अपने आप को कंफ्यूज मत करो कि उससे गलतियां हो गई। डियर, ये मत सोचना गलतियां सलतियां होती हैं, ये ना लोग बेवकूफ़ बनाती हैं, तो आप मत बनो। वहाँ थर्ड पार्टी आप हो, छोड़ो ऐसे बंदे को। अगर आपको शादी करनी है, फिर मुझसे कहते दीदी हमारी शादी कैसे करोगे यार? जो इंसान कहीं और बच्चे पैदा कर रहा है, आप उसके साथ अपना जीवन जी के करोगे भी क्या? वो उसको भी धोखा दे रहा है, वो आपको भी धोखा दे रहा है। वो उसका भी जीवन खराब कर रहा है, वो आपका भी जीवन खराब कर रहा है। उसको क्या है, उसकी तो वाइफ है, आप तो अनमैरिड हो। बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास, पता है, इतने सारे लोग आते हैं और वो बोलते हैं नहीं वो उसको छोड़ के आ जाएगी मेरे पास, वो उसको छोड़ के आ जाएगा। अरे कैसे आएगा? तो ये बेवकूफ़ियाँ मत किया करो। रियली में बिलीव मत करना कोई अपनी फैमिली छोड़ के आपके पास आएगा, बच्चे छोड़ के आएगा। कभी कभी ऐसे भी आता है कि हाँ बच्चे हैं उसके, बेबी से अट्रैक्शन नहीं है, तो वो आपको देखा, उन्होंने आपसे प्यार हो गया, वहाँ उसका कर्मा नहीं है तो इंसान छोड़ देता है। लेकिन आपसे मिलने के बाद भी वो अगर बच्चे पैदा कर रहा है या बच्चे पैदा कर रही है, वो आपके साथ कैसे रह सकती है? तो प्लीज़ ये ज़माना है, अपनी आंखें खोलो। यहाँ कार्मिक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म होगी। कई सिचुएशन में मैंने देखा है कि डिवोर्स हो जाते हैं ऐसे लोगों के भी, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ आप अपनी आंखें खोल के बैठो। कहीं कहीं तो वो बेवकूफ़ बनाते हैं, शादी की बात आती है वो भाग जाते हैं, क्योंकि कोई भी लड़का कोई भी लड़की अपनी फैमिली को चुनेगी। तो वहाँ थोड़ा आपको सतर्क रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखो। आपका पैसा, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दीदी मेरा पार्टनर ने पैसा ले लिया, और मत दिया करो। और वो मैरिड भी है, पैसा भी ले रहा है, क्यों दे रहे हो आप पैसा? यहाँ आप अपनी आंखें खोलो। एंजल क्या ख़त्म होगा? थंडरबोल्ट की एनर्जी क्यों आई है? बंदिशों से बाहर निकलेंगे। अगर आपके पार्टनर बंदिशों में थे, किसी सिचुएशन में स्टक थे, समाज सोसाइटी के चक्कर में स्टक थे, प्यार तो बहुत करते थे लेकिन समाज सोसाइटी के चक्कर में कोई रिश्ता था उनका, ऑलरेडी किसी से कमिटेड थे, तो बंदिशें तोड़ के आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे, क्योंकि वहाँ उनका कर्मा था। समझ गए ना? बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया ना थर्ड पार्टी क्या होती है। अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ बच्चे पैदा कर रहा है, शादी है, वहाँ आप अंधे मत बनो, वहाँ थर्ड पार्टी आप हो। हाथ जोड़ो, कर्मा रिलीज करो, बाहर निकलो। हाँ, अगर आपको शादी नहीं करनी है, आपको ओनली फ्रेंडशिप रखनी है, तो इज़ ओके, फिर आप कंटिन्यू रिलेशन को करो। लेकिन आप चाहते हो वो उसको छोड़ दे, उसकी वो कर दे, वहाँ नहीं होता डियर। एंजल एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? एम्परर अब हारमनी चाहते हैं। उन्होंने बहुत ट्रस्ट खो दिया समाज सोसाइटी के चक्कर में, अपनी फैमिली के चक्कर में, बिकॉज उन्होंने अपना सुकून ही खो दिया, अपनी शांति खो दी, अपनी गद्दी संभालते संभालते आपके पार्टनर ने अपने अंदर सुकून खो दिया है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखा कर लिया, ट्रस्ट खोया है किसी वजह से, समाज सोसाइटी की वजह से, अपने फादर की वजह से। अब वो इन चीज़ों से नहीं पढ़ना चाहते, अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं। उनका सुकून कौन हो? उनकी सुकून उनकी एम्परर्स है, और एम्परर्स के साथ उसने क्या किया? धोखा दिया है, बिकॉज किसी और रिलेशन के लिए उन्होंने अपना सुकून चैन छीन लिया। आज उनके पास इज्जत है, सोसाइटी है आपको छोड़ करके, लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है, वो फीलिंग नहीं है, जो प्यार वाली फीलिंग होती है ना, जो सर पे हाथ रख के कोई फेरता है, वो फीलिंग्स नहीं है। आपके पार्टनर को प्यार के लिए तरस गए हैं, होता ना, अपना नाम तो बचा लिया, अपने परिवार को तो उन्होंने बचा लिया, आपको छोड़ करके शायद अपने परिवार को ऊपर कर दिया, लेकिन वो सुकून छीन गया उनके हाथों से, दिल का चैन चला गया, क्योंकि यहाँ खंजर चलाया है आपके साथ। आपने उनको इतना ट्रस्ट किया था, प्यार किया था। ये जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है? क्या जस्टिस होगा इन दोनों के बीच में? एम्परर एंड एम्प्रेस के बीच में क्या जस्टिस होगा? क्या जस्टिस होगा? अलोनर्स ट्रैवलिंग विद प्रोजेक्शंस। जजमेंट ये होगा कि पास्ट लाइफ कर्मा है, शनिदेव की ब्लेसिंग होगी, आपके साथ अच्छा होगा। बहुत इस रिलेशन ने लंबे टाइम तक झेली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लंबे समय तक। मैंने कहा था ना हर्मिट की एनर्जी देखते ही
अब ये सब अच्छा होने वाला है और न्यू विज़न आएंगे आपके पार्टनर को, हैंग सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, अपनी लाइफ में न्यू चाहेंगे। एम्पर और एम्पर मिल करके कुछ कॉपरेट आपसे करवाएंगे, कुछ कॉपरेशन कहते हैं मैं करूँगा, मिल करके हम इस रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं जिसमें गिव एंड टेक प्रॉपर होगा। अब आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके पार्टनर भी बहुत कुछ करेंगे। एंजल एम्परर की एनर्जी, कंप्लीशन विद इनर वॉइस, कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। एम्परर के दुख के समय निकल चुका है, आपने जो हीलिंग की है, आपने अपने अंदर वर्क किया है, अपने दिल की सुनी है, आपका दिल क्या आई एम सॉरी गाइस, आपको वॉइस नहीं आ रही होगी बिकॉज मुझे लगा कि वॉइस नहीं है। आपने भी अपनी हीलिंग कंप्लीट की है, कंप्लीशन की तैयारी, कंप्लीशन है, इनर वॉइस है। आपने अपने अंदर बहुत काम किया है, इनर वॉइस, बिकॉज आपने अपने दिल की सुनी है और आप भी अपने पार्टनर के बिना अधूरेपन फील करते हो। जैसे आपके पार्टनर आपके बिना अधूरापन फील करते हैं ना, आप भी उनके बिना अधूरापन फील करते हो। आपको भी लगता है कि एक लाइफ मिसिंग है पार्टनर के बिना। तो ये एनर्जी है आपकी, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नहीं बहुत कुछ अच्छा होने वाला है बिकॉज आपके रिलेशन में कंप्लीशन आएगा। आपको लगता है डाउटफुल कि मेरे को क्या होगा, मेरा रिलेशन आगे जाएगा या नहीं जाएगा, बट अब आपका रिलेशन आगे जाएगा। एंजल्स हाई प्रेस्टिज की एनर्जी क्यों आई है? हार्ट का टेस्ट की लॉस की एनर्जी है। आपके पार्टनर निकलेंगे क्योंकि आपके पार्टनर जान चुके हैं हाई प्रेस्टिज, उन्हें जो भी मैनिपुलेट कर रहा है उनको पता है कि उनके किसके साथ लाइफ जर्नी है, कंपेयर कर चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी करके देख लिया आपके पार्टनर ने। अब वो सिर्फ आप ही की तरफ आना चाहते हैं, उनके दिल की वॉइस यही कह रही है कि आपकी तरफ आना है। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है? एग्जॉशंस क्यों आया है? चेंज, बड़ा चेंज। अगर आपके पार्टनर मैरिड भी हैं, किसी और से मैरिड हैं, या आप दोनों मैरिड हो, कोई अदर सिचुएशन है, तो वहाँ एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पूरी तरीके से फंस चुके हैं, पूरी तरीके से डिप्रेशन में है, वहाँ खुश नहीं है। और यहाँ पॉलिटिक्स और चेंज, एक बड़ा चेंज आएगा। मैरिड लाइफ है तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अभी बहुत ज़्यादा अगर आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो चेंज आने वाला है, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा। और अगर आपकी दोनों हस्बैंड वाइफ हो, कोई थर्ड पार्टी है तो भी चेंज आएगा। अगर बुरी सिचुएशन चल रही है तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर अच्छी चल रही है, आप लोग कॉन्टैक्ट में हो तो थोड़ा सा बचना। अच्छी चल रही है तो चांसेस है कि थोड़ा आपके पार्टनर आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। एंजल हैंगिंग मैन की एनर्जी क्यों आई है कलेक्टिव में? कॉम्प्रोमाइज, हैंग मैन, विद गोइंग विद फ्लो। कुछ सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको कहेंगे कि थोड़ा सा कॉपरेट करो, थोड़ा सा मुझे निकलने का टाइम दो, थोड़ा सा ये करो, थोड़ा सा अपनी बातें समझाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि अभी बहुत प्रॉब्लम्स है। तो इस तरीके की सिचुएशन, थर्ड पार्टी से निकलना आसान नहीं है। जो भी होगा आपके पार्टनर आपको क्लियर करेंगे कि मैं इतना निकल सकता हूँ, मैं इतना नहीं निकल सकता। शादी कर सकते हैं तो आपको रियल बताएंगे कि हाँ मैं शादी कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हैं तो भी रियल बताएंगे कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। आपके पार्टनर अब आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे, क्लियर बता के चलेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अब हम देखते हैं एनर्जी में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। तो सब लोगों की डिमांड पे हम देखते हैं, पहले कांटेक्ट वालों के लिए, फिर नो कांटेक्ट वालों के लिए। तो जो भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, एंजल्स उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच इस तरीके के सुझाव देने के लिए। आप मुझे इस तरीके का सुझाव देते हैं बिकॉज़ कभी कभी मुझे याद नहीं रहता कि क्या करना चाहिए, बिकॉज़ मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो समझ में आता है। एंजल्स बताएं क्या करना चाहिए, जो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या व्यवहार करेंगे। 7 ऑफ वांड्स, ये लवर्स, 10 ऑफ वांड्स, डॉटर ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। एक सेकेंड, क्लियरफाई द 8 ऑफ कप्स, एम्परर एंड द फादर ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ वॉन्स। बर्डन किस चीज़ को फील कर रहे हैं?
डेविल। और लवर्स के लिए क्या है? सेवन ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर बहुत समय से, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर आपको क्लियर नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे ढंग से, क्लियर नहीं जवाब दे रहे। प्यार बहुत है बट डर रहे हैं किसी से, बिकॉज उनको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई देख ना ले, बिकॉज आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हैं। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, उनका मिलने का भी मन करता है। जब लोग कॉन्टैक्ट में है, उनकी सिचुएशन बताती हूँ, कम बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ कन्फ्यूज़न है। उनको कन्फ्यूज़न ये लग रहा है कि अगर वो आपसे ज़्यादा मिलेंगे तो रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? कोई ना कोई है ऐसा जो उनके ऊपर नज़र रखा हुआ है, इसलिए हो सकता है वो आपसे छुपा रहे हैं, कोई चीज़ें बता नहीं रहे, उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। तो इसलिए आपके पार्टनर इमोशनली आपसे इस समय विड्रॉ कर रहे हैं। हो सकता है उनके फादर की वजह से फैमिली में फादर फिगर का डर है, या हो सकता है आपके पार्टनर अपने फादर से या अपने कज़न से या अपने भाई से किसी से डरते हैं। इस वजह से कॉन्टैक्ट वालों के पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं रहे। बहुत प्यार होते हुए भी वो अपने प्यार को इस समय दिखा नहीं पा रहे होंगे। कांटेक्ट में हो, बात करते हैं, हाय हेलो होती होगी, ज़्यादा प्यार दिखा नहीं पा रहे और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वो क्यों नहीं दिखा रहे प्यार। आप सोचते हो कि जो पहले बात करता था वैसे बात क्यों नहीं कर रहा। तो ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ना कुछ मंडरा रहा है, परेशानियाँ मंडरा रही हैं। फादर की, या फादर की तरफ से कुछ प्रेशर है, या समाज सोसाइटी की वजह से कुछ प्रेशर है, या तो उनके किसी जेंट्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो भी, तो यहाँ उनके ऊपर पूरी नज़र रखी जा रही है। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज एनर्जी हैवी है। प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर आपसे, प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अच्छी नहीं है, एनर्जी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका समय इस समय थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अब हम देखते हैं जो कॉन्टैक्ट में नहीं है, एंजल्स बताएं जो कॉन्टैक्ट में नहीं है उन लोग के लिए क्या एनर्जी है। हेरोपेंट, सिक्स ऑफ वांड्स। जो लोग कांटेक्ट में नहीं है, काफ़ी समय से कांटेक्ट में नहीं है, उनकी एनर्जी डे ड्रीमिंग की है, सेवन ऑफ वांड्स की है, और क्या है, द फूल। एक और कार्ड लेते हैं। इतने सारे कार्ड्स क्यों आ गए? टू ऑफ पेंटिकल्स, इतने सारे मत दो एंजल्स, एक कार्ड और दे दें आप। इतने सारे मत दे भाई, एक और दे दें। कौन सा है? डॉटर ऑफ सोर्स, डॉटर ऑफ सोर्स। कॉन्टैक्ट वालों, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसा प्यार आप दोनों के लाइफ में पहले था, वैसा ही गिव एंड टेक प्रॉपर करना चाहते हैं। कुछ कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है। स्पाई आपको बहुत कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो वक्त बिताया वो बहुत पॉजिटिव था, ये था वो था। वो आपसे पीछे भी हटे हैं, हो सकता है फैमिली के चक्कर में, हो सकता है अपने नेचर की वजह से। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी मुझे दिख ही रही है, जिसकी वजह से वो पीछे हटे हैं। बिकॉज पीछे हटने की वजह आपके पार्टनर की इनमेच्योरिटी है। उन्होंने आपके रिलेशन में मैच्योरिटी नहीं दिखाई। आपके पार्टनर खुद की गलतियों को देख रहे हैं कि मैंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई, मैंने इस रिलेशन में अच्छा नहीं किया। जो भी बंदा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 साल से 2 साल से 6 महीने से समथिंग, यहाँ पे 6 महीने या 4 महीने से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात भी करते होंगे तो थोड़ी सी बात करते होंगे, कट देते होंगे। टोटली नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपके पार्टनर आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ये उनकी एनर्जी नहीं है कि आप लोग मिल रहे हो, 1 वीक पहले मिले हो, 2 वीक पहले मिले हो, ऐसा नहीं है। ये टोटली नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन है। तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। सिचुएशन में उनको लगता है कि आपने उनको बहुत प्यार दिया, बट वो उस प्यार को दे नहीं पाए, बिकॉज वो हमेशा पीछे भागे मैच्योरिटी की वजह से। इस समय आपके पार्टनर आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या करते हो, सारी चीज़ें। एंजल हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है? आई टोल्ड ना, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यही चीज़ मैंने बोली थी। यहाँ से मैजिशियन की एनर्जी है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी के डर की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, और उन्होंने इस रिलेशन में इनमेच्योरिटी दिखाई है। मैच्योरिटी नहीं, तो अब वो उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं। इन जैसे एक एनर्जी। और 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है? 8 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते थे, लवर्स का कार्ड है, लेकिन किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे, इस वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पाए। आपके पार्टनर राइट टाइम का वेट कर रहे थे, राइट टाइम आएगा तब मैं उसके पास जाऊंगा, बिकॉज किसी सिचुएशन में स्टक थे। हो सकता है ऑलरेडी किसी से कमिटेड हो, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रहा है।
इसलिए आपके पार्टनर आपके प्यार से पीछे हटे थे। इतना प्यार होते हुए भी वो आपकी तरफ नहीं आए थे। प्यार बहुत था, लेकिन वो राइट टाइम का वेट कर रहे थे कि समय आने दो, दिखाऊंगा। एक इंसान होता है ना, साइलेंट रहता है, जब वक्त आता है तो दिखाता है। ये जो फूल की एनर्जी क्यों आई है, नए विजन ढूंढ रहे हैं, थर्ड पार्टी में स्टक थे इसलिए उन्होंने इनमेच्योरिटी दिखाई। अगर आप सवाल पूछ रहे होंगे तो वो जवाब नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि इनमेच्योरिटी दिख रही है। थर्ड पार्टी के चक्कर में हैंग थे, आपको जवाब नहीं दे पा रहे थे। इनको जवाब देते तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते। उस समय वो जवाब देने के लायक नहीं थे कि मैं क्या एक्शन लूँगा, क्योंकि उनके पास खुद क्लियर नहीं था, विजन ही क्लियर नहीं था। अब उनके पास विजन क्लियर है, राइट टाइम आ चुका है। एंजल टू ऑफ पेंटिकल्स क्या होगा, एंजल बताएं क्या होगा। एक सिचुएशन से फैमिली सिचुएशन पूरी तरीके से कंप्लीट होगी, खत्म होगी, आपके पार्टनर निकल जाएंगे। मेरे यूएस के लिए कोई मैसेजेस? यस, आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया। बहुत जल्दी आप लोगों का यूनियन भी होने वाला है और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। फिलहाल वो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ख़त्म करने की सोच रहे हैं। तो हो सकता है अगर आपके पार्टनर कहीं कमिटेड हैं तो उन चीज़ों को कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल, मेरे यूएस की गाइडेंस क्या है, मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। फादर, क्वीन ऑफ द क्वीन, ओपनिंग पेजेस। एक और देखती हूँ, प्रोस्पैरिटी। बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रोस्पैरिटी आने वाली है। अगर आप लोग कुछ काम वाम कर रहे हैं तो काम में गुड लक हो सकता है, नए द्वार ओपन हो सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस आपकी कबूल हो रही है। यहाँ आपके द्वार ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके द्वार अच्छे खुलेंगे, बिजनेस में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। न्यू द्वार ओपनिंग होंगे, न्यू ऑप्शन आएंगे। रिलेशनशिप में भी न्यू ऑप्शन आ सकते हैं और करियर में भी आपके न्यू ऑप्शन आ सकते हैं। क्वीन द यूनिकॉर्न की एनर्जी है, इट मीन्स क्वीन एंड की एनर्जी है। इट मीन्स आपकी लाइफ में करियर में बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ बहुत सारे लोगों को प्रोस्पैरिटी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने एक वर्क किया है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है वही चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो ये थी एंजल्स की गाइडेंस। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप मुझे आज बताना, जो मैंने ये किया, नो कांटेक्ट और कांटेक्ट वालों की रीडिंग अलग की है, तो बताना ये इफ़ेक्ट मेरा कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं हमेशा से ऐसे ही रीडिंग करूँगी। देन हम स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल है कि कीप्स ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल। जय मां काली, जय शिव शक्ति। बाय गाइस।